आज़ाद कश्मीर में नून लीग की सोलो फ्लाइट। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का आज़ाद कश्मीर में इत्तेहादी के बजाय तनहा हुकूमत बनाने का ऐलान। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के अगले मरहले में 10 में से 7 सीटें जीतने का दावा भी कर दिया। वाज़े किया कि बिलावल भुट्टो जानते हैं आज़ाद कश्मीर में शफाफ इलेक्शन हुए। पीपल्स पार्टी दूसरे मरहले में भी प्रोपेगेंडा करते हुए दाखिल हुई। तीसरे मरहले के बाद पीपी इंतखाबी नताइज तस्लीम कर लेगी। उनका कहना था कि पंजाब में तरक्की पर आज़ाद कश्मीर के लोगों ने नून लीग को वोट दिया। कश्मीर के गयूर, गैरतमंद और बहादुर अवाम को सलाम पेश करता हूँ। जिस बहादुरी और दिलेरी के साथ आपने मुस्लिम लीग का मुकाबला किया, उनका धौंस का, उनका धांधली का, उनका गोलियों का मैं सलाम पेश करता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने शहादत कबूल की, हमारा MNA को हाथ में गोली लगी, हमारा कश्मीर का सदर पे हमला हुआ, मगर आप हिम्मत नहीं हारे, आप पीछे नहीं हटे और आपने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि कैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कश्मीर के अवाम के हकूक के लिए लड़ती है, हक हाकमियत के लिए, हक मलकियत के लिए और हक रोजगार के लिए। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम। बिलावल भुट्टो ने नून लीग की उल्टी गिनती शुरू होने का इंतबाह दे दिया। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात को कातिल इलेक्शन का नाम भी दे डाला। बिलावल का कहना है कि मीरपुर और मुजफ्फराबाद डिवीजन में चोरी की गई सीटें वापस हासिल करेंगे। पीपल्स पार्टी मैदान नहीं छोड़ती। 10 अगस्त को पूंछ में मुकाबला होगा। बाग में जलसे का भी ऐलान। उफ, हम डर गए, अब क्या होगा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बिलावल भुट्टो के बयान पर तंजिया रद्द-ए-अमल। अज़मा बुखारी ने ट्विटर पर पैगाम में चेयरमैन पीपल्स पार्टी के बयान पर मुस्कुराने वाले स्टिकर भी शेयर कर दिए। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की ज़ेर सदारत पूंछ डिवीजन का इंतखाबी जायजा इजलास। नून लीग के नामजद उम्मीदवारों और लीगी ओहदेदारों ने शिरकत की। इंतखाबी मुहिम और पोलिंग डे की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी कश्मीरियों का कहना है कि कश्मीरियों का कहना था कि काम और कारकर्दगी को बिलावल भुट्टो को दिल बड़ा करके वोट दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि नए इंतज़ामी यूनिट्स के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट ने कोई डेडलाइन दी और ना ही कोई बात की। डेडलाइन देने की बातें, किस्से और कहानियाँ हैं। राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह किया कि मोहसिन नकवी की गुफ्तगू से वो मुत्तफ़िक नहीं, उनके अंदाज़ गुफ्तगू पर सख्त एतराज़ है। कहा कि वज़ीर आज़म काबीना अरकान से पूछगछ कर सकते हैं। गुज़िश्ता रोज़ मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म से मुलाकात भी हुई, बयान से मुतालिक बात भी हुई होगी। काबीना इजलास में चीज़ें सामने आ जाएंगी। वज़ीर आज़म मोहसिन नकवी को बुलाएंगे तो वो क्यों नहीं आएंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद ने राना सनाउल्लाह को पुराने सियासी बाबे करार दे दिया। कहा कि इन बाबों का इलाज कॉकरोच ही है। नून लीग जितनी चाहे सीटें ले, असल बात यह है कि मैंडेट कितना असली है। नदीम अफजल चंद ने दावा किया है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के पास कोई इख्तियारात नहीं। I don't know. I think we're going to maybe get something, but I want to give them every last chance before decapitation. It's very tough to do what we have planned, still planned. We'll see what happens, but it's a very, very tough thing to do. सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना हुर्मुज़ कल मुकम्मल तौर पर खुल जाने का दावा कर दिया। अमरीकी सदर ने धमकी दी कि ईरान को तबाहकुन कार्रवाई से पहले आखिरी मौका देना चाहते हैं। डील ना हुई तो उसे तबाही का सामना करना पड़ेगा। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान, सऊदी अरब, UAE और कतर की दरख्वास्त पर तेहरान से मुज़ाकरात हो रहे हैं। खबरदार किया कि अगर मुआहदा ना हुआ तो ईरान के लिए एक अच्छे मुआहदे पर दस्तखत करने का यह आखिरी मौका होगा। अमरीकी सदर ने कहा कि आबना हुर्मुज़ पर अमरीका का मुकम्मल कंट्रोल है। ईरान को तिजारती जहाज़ों से फीस वसूल करने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर मोहसिन रज़ाई ने वाज़ेह किया है कि ईरान आबना हुर्मुज़ में किसी दूसरे रास्ते की इजाज़त नहीं देगा। मोहसिन रज़ाई ने अमरीका को खबरदार किया कि जंगी जहाज़ या फ़ौज लाई गई तो उसे भी निशाना बनाएंगे। बहुत से जहाज़ ईरान की वार्निंग पर वापस मुड़ रहे हैं। अमरीका का हुक्म मानने वाले जहाज़ नुकसान उठाते हैं और फिर खुद ही मुड़ जाते हैं। हुर्मुज़ अमरीका की शराइत पर दोबारा नहीं खुलेगी। ईरान ने यूक्रेन में 3 अहदाफ पर हमलों की तैयारी कर ली थी। यूक्रेन के गलती मानने पर इरादा तर्क कर दिया।
ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं उनका मुल्क कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहता, दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा, मुल्क की सलामती और मफादात के लिए भरपूर कार्रवाई करेंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की सालसी की कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान ने ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकर कालिबाफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को दौरे पाकिस्तान की दावत दे दी। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। बरतानवी ब्रेंट ऑयल की कीमत $84 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल $80 फी बैरल हो गया। पेट्रोल ₹4.08, हाई स्पीड डीजल ₹2.45 फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत ₹331.95 और डीजल की नई कीमत ₹389.93 फी लीटर हो गई। नई कीमतों का इतलाक सिर्फ आज के लिए होगा। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा का चेहलों में अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। लाहौर में मरकज़ी जुलूस हवेली अलिफ शाह से बरामद हो गया। जुलूस से कबल मजलिस बर्पा की गई जिसमें वाक़या करबला के फ़ज़ाइल बयान किए गए। कराची में मरकज़ी जुलूस कुछ देर बाद निश्तर पार्क से बरामद होगा जो मुक़र्ररा रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया पर ख़त्म होगा। रावलपिंडी में मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह आशिक हुसैन तीली महल्ले से बरामद होगा। पेशावर में चेहलों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में शबी ज़ुलजना के 2 मरकज़ी जुलूस बरामद होंगे। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहलों के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। कराची में जुलूस के रास्ते में आने वाली गलियों को कंटेनर्स रखकर सील कर दिया गया। लाहौर में जुलूस के रूट में आने वाली 324 गलियां खारदार तारों और कनातों से बंद कर दी गईं। बुलंद इमारतों पर स्नैपर तैनात। हैदराबाद, मटियारी, दादू, सजावल, टंडोहला यार और ठट्टा में डबल सवारी पर पाबंदी आयद। कोयटा में कैदाबाद, गवाल मंडी और बरोरी के इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मअतल रही। तेरा ही नाम होगा, तेरा पैगाम होगा, तेरा ही नाम होगा, तेरा पैगाम होगा, सबके दिलों में होगी जिंदा करबला। कराची में अज़ादारान की घरों से पैदल सफ़र करके नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके रुफ़क़ा के चेहलों में शिरकत। अज़ादारान के लिए रास्ते में ठंडे पानी और शरबत की सलीनें लगा दी गईं। इराक़ में अज़ादार नजफ़ से 80 किलोमीटर का सफ़र पैदल तय करके चेहलों के रोज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पर करबला पहुँचते हैं जिसे मशीद कहा जाता है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने इराक़ के शहर नजफ़ में इमाम अली अलैहिस्सलाम के मज़ार पर हाज़िरी दी और इबादत की। वीडियो में देखा जा सकता है कि अब्बास अराग़ची सिक्योरिटी अहलकारों की सख्त निगरानी के दौरान इमाम अली के मज़ार पहुँचे। यौम शहदाए पुलिस अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। जानों का नजराना देकर कौम का मुस्तकबिल महफूज और रोशन बनाने वालों को मुल्क भर में ख़राज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। पुलिस के चाको चौबंद दस्तों ने शहदा की कब्रों और यादगारों पर सलामी पेश की, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी का सिलसिला जारी है। पुलिस के आला अफसरान ने शहदा के अहल खाना से मुलाकात की और तहाइफ भी तकसीम किए। क़याम अमन और जराइम के ख़ात्मे के लिए जानों के नजराने पेश करने वाले पुलिस के शहदा कौम के हकीकी हीरो हैं। शहदाए पुलिस की कुर्बानियाँ कौमी तारीख़ का रोशन बाब हैं। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ जंग में पुलिस ने हमेशा हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। कौम अपने इन गयूर बेटों और बेटियों को सलाम पेश करती है जिनकी बेलौस खिदमात ने आने वाली नस्लों के लिए महफूज और रोशन मुस्तकबिल की राह हमवार की। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला पंजाब का यौम शहदाए पुलिस पर पैगाम। पेशावराना महारत और अमली सलाहियतों में इजाफे के लिए पाक फ़ौज के ज़ेर एहतमाम खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की खुसूसी तरबियत का इनेकाद। मुश्तरका ट्रेनिंग के दौरान पुलिस एहलकारों और कमांडोज़ को जदीद जंगी और सिक्योरिटी ड्रिल्स की मशक़ें कराई गईं। पुलिस एहलकारों को आर्मी के माहिर इंस्ट्रक्टर्स ने लेक्चर्स भी दिए। पुलिस एहलकारों को गाड़ियों पर सवार होने और उतरने की ड्रिल्स और फायर एंड मूव की पेशावराना तरबियत भी दी गई। ट्रेनिंग के अख्तितामी तकरीब में आला अस्करी और पुलिस हुक्काम ने शिरकत की और जवानों में इनामात तकसीम किए। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत कार्रवाइयाँ जारी। लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के मुतादिर ठिकाने तबाह कर दिए। कई दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया।
एमक्यूएम पाकिस्तान के बहादुराबाद ऑफिस में तसादुम के बाद सूरत हाल बदस्तूर कशीदा। पुलिस ने अब्दुर्रहमान भोला समेत कई कारकुन हिरासत में ले लिए। दफ्तर को सील करने की कोशिश पर शब्बीर कायम खानी रुकावट बन गए। बगैर तहरीरी हुक्म दफ्तर सील करने से रोक दिया। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल भी बहादुराबाद ऑफिस पहुंच गए। मामला बाहिमी तौर पर हल करने का ऐलान। तो क्या कहते हैं दोनों कल आज बैठेंगे, साथ बैठेंगे? नहीं कोई मसला नहीं, ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या नहीं मुसवा ठीक तो हो जाएगा। कब ठीक हो जाएगा? ये पूरी कौम की नजरें आपके ऊपर लगी हुई है इस वक्त। कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं इंशाल्लाह। डोंट वरी, परेशान ना हो, ठीक हो जाएगा। कराची में नौजवान बिजनेसमैन मीर रजा अली की पुरस्कार मौत की तहकीकात में पेशरफ। मौत सीने में गोली लगने से हुई। पुलिस को अभी तक गोली का कोई खोल मिला न पिस्तौल। 28 जुलाई को एक सीसीटीवी फुटेज में मीर रजा को अपने गार्ड का लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल लेकर जाते हुए देखा गया। दूसरी वीडियो में ऑनलाइन टैक्सी पर गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 पहुंचते और पैदल चलते हुए दिखाई दिए। 29 जुलाई को मीर रजा की लाश झाड़ियों से मिली। कराची के इलाके साइड सुपर हाईवे में जमाली पुल के करीब फायरिंग से पुलिस एहलकार जाँ बहक। हमजा जमान ड्यूटी पर जा रहा था। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुसल्लह मुल्जिमान ने निशाना बनाया। लाहौर के इलाके गाजियाबाद में ASI की लड़की से मुबैना ज्यादती के वाक़े पर कार्रवाई में ताख़ीर और अफसरान को लाइल्म रखने पर SHO समेत थाने का पूरा अमला मुअत्तल कर दिया गया। मुअत्तल होने वालों में सब इंस्पेक्टर, ASI, हेड कांस्टेबल समेत 78 एहलकार शामिल। मुल्तान में उम्रे की आड़ में गैर कानूनी समंदर के रास्ते यूरोप जाने की कोशिश नाकाम बना दी गई। FIA के मुताबिक उम्रा वीज़े पर सऊदी अरब जाने वाला मुसाफिर मशकूक पाया गया। एजेंट ने मुसाफिर से यूरोप भिजवाने का झांसा देकर लाखों रुपए वसूल किए। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल और वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ के दरमियान मुलाकात। PTV की रीवैम्पिंग और जदीद खतूत पर इस्तवार करने के मंसूबे पर तबादला ख्याल। वफाकी वजीर अहसन इकबाल का कहना है कि PTV कौमी असासा है, इसकी बहाली और जदीद सहूलतों से आरास्ता करेंगे। पाकिस्तान और ईरान का 2 तरफा तिजारत $10 अरब तक बढ़ाने का अज़्म। सरमायाकारी, राब्ताकारी और निजी शोबे के ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। वज़ीर तिजारत जाम कमाल की ज़ेर सदारत पाकिस्तान और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद में 10वां जॉइंट ट्रेड कमेटी के इजलास का इनेकाद। ईरानी वज़ीर तिजारत ने पाकिस्तान को तवीलुल मुद्दती स्ट्रेटेजिक तिजारती शराकतदार करार दे दिया। पंजाब में जायदाद की डिजिटल मुंतकली की सहूलत अब बराह रास्त लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन में भी दस्तयाब होगी। जायदाद की मुंतकली के लिए बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को पावर ऑफ अटर्नी, किसी तीसरे फरीक या एजेंट की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन का समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म पर बयान। लाहौर में हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का 983वां उर्स जारी। मुल्क भर से अकीदतमंदों की मज़ार पर हाज़री। ज़ायरीन के लिए लंगर का वसी इंतज़ाम और दूध की सबीलें भी लगाई गईं। मोदी सरकार ने हिंदुत्व के फ़रोग़ के लिए इंतहा पसंद हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ मजालिम की खुली छूट दे दी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि उत्तराखंड में इंतहा पसंद हिंदू तंजीम बजरंग दल ने मुसलमानों की कब्रों को शहीद कर दिया। लैंड जिहाद का नाम देकर इंतहा पसंद हिंदुओं ने मज़ार मिस्मार करने के दौरान ढोल बजाकर खुशी का इजहार किया। दिल्ली के इलाके मुंडावली में हिंदू इंतहा पसंद तंजीम रक्षा दल के कारिंदों ने मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोक दिया। साबिक अफगान फौजी कमांडर और अफगानिस्तान यूनाइटेड फ्रंट के सरबराह जनरल समी सादात ने कंधार से तालिबान रजीम के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों का ऐलान कर दिया। साबिक कमांडर जनरल समी सादात ने अफगान तालिबान रजीम के रवैये से परेशान अफगान अवाम को जल्द आज़ादी की उम्मीद दिला दी। सहाफ़ी अब्दुल्ला जान साबिर का कहना है कि तालिबान रजीम के मजालिम और ख़वातीन पर पाबंदियों से अफगान अवाम तालिबान रजीम से बदज़न हो गए। अफगान तालिबान अवाम की खिदमत के बजाय अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में मसरूफ़ हैं। दहशतगर्दों की सरपरस्ती और मुतनाज़ा पॉलिसियों के बायस अफगान तालिबान से पड़ोसी ममालिक की नाराज़गी बढ़ रही है। मुख्तलिफ मज़ाहमती ग्रोहों का मुमकिन इत्तेहाद तालिबान रजीम के लिए बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है।
सदर डोनाल्ड ट्रंप को नया धचका। 25 डेमोक्रेटिक रियासतों ने ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। सदर ट्रंप की जानिब से 60 तिजारती शराकतदारों पर आए टैरिफ इंतजामिया के इख्तियारात से तजावुज़ करार दे दिया। बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, GB, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब का अलर्ट जारी। पेशावर, मर्दान, डेरा इस्माइल खान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में आइंदा 24 घंटे के दौरान गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कराची में रात के वक्त बूंदाबांदी का इम्कान। दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहली इनिंग्स में 2 विकेट पर 266 रन बना लिए। अब्दुल्ला शफीक ने शानदार सेंचुरी स्कोर की। बाबर आजम 86 रन पर नॉट आउट हैं। वेस्ट इंडीज़ ने पहली इनिंग्स में 344 रन स्कोर किए। माइकल स्मिथ पाकिस्तान मेंस टीम के बैटिंग कोच मुकर्रर। PCB ने माइकल स्मिथ की तकर्रुरी की तस्दीक कर दी। माइकल स्मिथ रेड बॉल और वाइट बॉल टीमों के साथ काम करेंगे। 46 साला माइकल स्मिथ को 2 साल के लिए बैटिंग कोच मुकर्रर किया गया है। माइकल स्मिथ लेवल 4 कोचिंग क्वालिफिकेशन रखते हैं। माइकल स्मिथ इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज के लिए टीम को ज्वाइन करेंगे। इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पाकिस्तान के एहसान महसूद गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब। फाइनल में काज़ाकिस्तान, सेमीफाइनल में भारत और क्वार्टर फाइनल में श्रीलंका के हरीफ को ढेर किया। और चीन में बारबेक्यू रेस्टोरेंट का मालिक अमेरिका के अरबपति शख्सियत एलॉन मस्क से मुशाबहत के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।